मुझे रात वाले उस आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा। मासा से इशारों में बात करके पूछती हूँ कि उन्हें कुछ अंदाजा है क्या। कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। ये मासा मासा का है। ये लीजिए मासी साहब, 10 लाख रुपए जो आपने मांगे थे। तो अपनी खून पसीने की कमाई मारे को दे रहा है, पूछेगा नहीं कि मैं इसे कहाँ खर्च करने वाली हूँ। मासी साहब, आपने अपना पूरा जीवन हम बच्चों के लिए, इस घर परिवार के लिए नौछावर कर दिया। उसके सामने इन पैसों का कोई मोल नहीं है। ये सब आप ही का तो है। आपने मांगे और मैंने दिए, बस बात खत्म। इतना भरोसा करता है अपनी मासी साहब पर? शब्दों से क्या जताऊं मासी साहब, मेरे लिए विश्वास का दूसरा नाम है मेरी मासी साहब, और विश्वासघात का दूसरा नाम कनकराठी। जिस नाम से तकलीफ हुए उसे नहीं लेना चाहिए। बस 1 ही महीने की तो मेहमान है, फिर तन्ने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। हुकुम, गाड़ी तैयार है। ठीक है बस। मैं आती हूँ। मासा यहाँ भी नहीं है। हे भगवान। सुमन! सुमन, क्या हुआ भाभी साहब? सुमन, मासा अपने कमरे में नहीं है। अब परेशान मत होइए भाभी साहब, मासी साहब मासा को लेकर जोधपुर हॉस्पिटल गई है। क्या? किस लिए? चेकअप के लिए। हर 3-4 महीने के बाद मासा का चेकअप होता है जोधपुर में, और मासी साहब हमेशा उनके साथ जाती हैं। पर मासा का ट्रीटमेंट तो उम्मा कर रहे हैं ना, और घर में इतना अच्छा डॉक्टर होते हुए कहीं और जाने की क्या जरूरत? और वैसे भी हमारे घर में तो एलोपैथिक दवाइयाँ अलाउड नहीं है। फिर हाँ भाभी साहब, मासा का चेकअप जोधपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में ही होता है। परेशान मत होइए। नहीं सुमन, सुमन ये ठीक नहीं हुआ। उन्हें खतरा है सुमन। खतरा? देखिए, मैं जानती हूँ कि मासी साहब ने आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने पुष्कर में दादू साहब का अपमान किया था, उन्हें जेल भेजा। पर भाभी साहब, मासी साहब से जितना नफरत करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मासा से करती है। वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ओहो, क्या हुआ हुकुम? मासा ठीक तो है? हाँ, पानी गिर गया। वो जीजी को पानी पिलाना था, हमारे हाथ से पानी गिर गया। मेरे पास पानी है हुकुम।
तो बस आप एक काम करें, आप जीजी को पानी पिलाइए, मैं मंदिर में जरा जीजी के लिए प्रार्थना कर दूं। हुकुम। खुद मुसीबत पैदा करना फिर खुद ही उसका हल निकालना। मैंने सालों से इसी तरह इस घर में अपनी अहमियत बना कर रखी। मैं आती हूँ जीजी। शायद यहाँ कोई क्लू मिल जाए। ये क्या है? ये मासा की जोधपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की फाइल है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? जब मैं मासा के कमरे में गई तो ये वहीं रखी थी। मुझे लगता है मासी सा जल्दबाजी में से यहीं भूल गई। अब उमा, तुम तो वैद्य हो, तुम तो जानते होगी कि पिछली रिपोर्ट देखे बगैर आगे का इलाज नहीं किया जा सकता। अब मुझे लगता है कि मासी सा तो बहुत दूर तक पहुंच गई होगी, उन्हें वापस भी नहीं बुला सकते। अब हम ही जोधपुर जाकर उन्हें फाइल देनी होगी। हमें नहीं, सिर्फ मुझे जाना होगा। अब तुम्हें मुझे साथ ले जाने में भी प्रॉब्लम है। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी होगी? हम साथ नहीं हैं, इसलिए हमारा तलाक हो रहा है। अब हम दोनों में हम जैसा कुछ नहीं है। तुम हो और मैं हूं। बेचारी कनक की इस घर में अब कोई भी नहीं सुनता ना। क्या कहा था तुमने मुझसे? शरणार्थी। चलेगा। अब शरण मुझे सिर्फ इस घर में ही नहीं, उमासा के दिल के किसी कोने में भी मिले। और तुम दिल से बाहर, 30 दिन बाद इस घर से बाहर। बहुत दर्द हो रहा होगा ना कनक, कि तुम तो उमासा के दिल से ही उतर गए। बेचारी। अब देखो ना, उमासा जोधपुर चले गए हैं और वो भी मेरे पसंद का कुर्ता पहनकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भी गई हूं उनके साथ। और तो खड़ी की खड़ी रह गई। थप्पड़ याद है ना? ये उसका जवाब है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। कनक बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। अच्छा है, इससे उमासा और चिढ़ेंगे। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अकेले जाऊंगा। ओह हेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्यों चल रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मुझे तलाक देने में देरी कर रही हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, ये सच है। अभी तुम जोधपुर जाओगे, फिर जोधपुर से घर आके मुझे कोर्ट लेके जाओगे, और तब तक कोर्ट बंद हो जाएगा। फिर हमारे तलाक के पेपर्स कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाएंगे और हमें कोर्ट से एक नई डेट मिलेगी। ऐसे तो हमारा तलाक 30 महीनों में भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है।
मैं सब समझने लगी हूँ माँ। तुम अभी गाड़ी में बैठो, आज चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तुम्हें समय पर कोर्ट पहुंचा के रहूंगा। ये कागज आज ही जमा होंगे। चलो बैठो। चलो। आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, ये फोन उठाता क्यों नहीं है? हेलो। आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, इतना समय लगेगा क्या फोन उठाने में? हाँ चिल यार मॉम, कल रात को चोरों की तरह भाग के आएगा और टायर्ड, तो नींद डिस्टर्ब कर दी, ऊपर से सुबह सुबह डांट दी। गुस्सा तो थारी नाक पर बैठा रहता है, लाल पीला क्यों हो रहा है? एक अच्छी खबर सुनाने के वास्ते फोन किया है। वैसे मासीसा कब से मासा का चेकअप कराने लेकर जा रही है उन्हें जोधपुर? क्या तुम कभी मिले हो डॉक्टर से? क्या मासीसा सच में मासा का चेकअप करवाती भी है? क्या हुआ? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने इस बार उमा से पूरे 10 लाख रुपए उड़ाए हैं। जितनी रकम की थारी को जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा। ओहो। अभी जीजी को अस्पताल ले जाने के बहाने जोधपुर जा रही हूँ, वहीं अस्पताल में आकर पैसे ले जाना। ये बात हुई ना मॉम, आई जस्ट लव यू। अब मूड बनाया ना आपने मेरा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भूल गई? पिछली बार तुमने मासीसा के खिलाफ अपना मुंह खोला था तो क्या कदम उठाया था मैंने? वैसे एक बात तो है मॉम, उमा ब्रो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मतलब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल किए 10 लाख रुपए। उमा से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। आप एक हाथ से पैसे लेकर दूसरे हाथ से अपने बेटे पे लुटा रही हैं। और वो डम्बो यही समझता है कि आप किसी अच्छे काम में लगा रही हैं। सच्ची मॉम, ऐसे लोग होते हैं क्या आज भी दुनिया में, जो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं? होते नहीं हैं, मैंने बनाया है। बरसों लगे हमारे को उमा को ऐसा बनाने में। कल बीज बोया था, आज तू और मैं उसकी फसल काट रहे हैं। पर उमा, देखो कनक, मासीसा के खिलाफ एक शब्द और नहीं। अब की बार बार बर्दाश्त से बाहर हुई तो मेरा हाथ भी उठ सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए चुपचाप बैठी रहो। आप पर विश्वास और कनक से नफरत, लाडनों का महाज्ञान, सबसे बड़ा इंडिया। उसकी यही बेवकूफ़ी तो हमारा हथियार है। उमा जैसे लोग दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल से सोचने वाले लोग धुनी होते हैं। उनके लिए सही गलत रोज नहीं बदलते। मैं सही हूँ तो सही हूँ, कनक गलत है तो बस गलत है। हाँ, बीच में थोड़े पुर्जे ढीले हुए थे, मैंने दोबारा उन्हें अच्छे से कस दिया है। हे भोलेनाथ, मासीसा का सच सामने लाने में मेरी मदद कीजिए ताकि इस परिवार को मैं बचा सकूं। हॉस्पिटल जाने के बहाने आखिर क्या चक्कर हो सकता है मासीसा का? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।